अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1857 की जो जंगी आज़ादी है उसकी मेन काजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये ग्रेट वार जो है ये हुई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट में देखते हैं कि ये था क्या। ये जंग 1857 को इंडियंस की तरफ से ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इसलिए लड़ी गई क्योंकि वो उनकी डोमिनेशन से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, इसलिए इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको इंडियन रिबेलियन, इंडियन म्यूटनी और इंडियन रिवोल्ट का नाम भी दिया गया। इसकी जो मेन काजेज़ हैं उनमें जो 5 मेन डोमिनेंट काजेज़ हैं वो ये हैं: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री और रिलीजियस। ये मेन एक ऐसी सडन एफर्ट थी जिसकी वजह जो कि इस जंग की वजह बनी। इनमें बहुत ज़्यादा रीज़न्स इंक्लूड थी, जैसा कि उन की जेलसी थी, डिसयूनिटी थी, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप था हिंदुस्तानी हैं उनके अंदर। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़, इस वजह से वो लोग हार गए। ये पूरे इंडिया में ये 1857 की जो जंग है ये पूरे इंडिया में नहीं थी फैली हुई, बल्कि ये कुछ एरियाज़ में जंग हुई थी जिनमें मेरठ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ वगैरह शामिल हैं। इन एरियाज़ में ये जंग लड़ी गई। उसके बाद जो मेन वजह ये थी क्योंकि पिग और काऊ के जो है वो चर्बी से बने हुए कारतूस इस्तेमाल करने से 23 जनवरी 1857 को जो इंडियन जो सिपाही हैं उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया कि हम लोग ये वाले कारतूस यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो थी पिग का जो गोश्त है, ये पिग जो है ये मुसलमानों में हराम है और काऊ को जो है वो हिंदुस्तानी जो है सेक्रेट समझते हैं। तो दोनों ने इसके ख़िलाफ़ बगावत की और ये दोनों ये कारतूस इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, जो कि मेन वजह बनी। उसके अलावा जो दूसरी मेन वजह है वो ये है कि जो इंडियन सिपाहियों ने 2 ब्रिटिशर ऑफिसर्स को जो है वो कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको मार दिया गया 8 अप्रैल 1857 को, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों में बहुत ज़्यादा इंतशार फैल गया और जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए और ये 2 मेन काजेज़ हैं जो कि जंग की वजह बनी। पहली तो ये थी कि उन्होंने पिग और काऊ के उसकी चर्बी से बने हुए कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया, और दूसरी वजह ये थी क्योंकि ब्रिटिशर्स 2 ऑफिसर्स को उन्होंने हिंदुस्तानियों ने सिपाहियों को किल किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ा और उनको मार दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जो था वो इंतशार फैल गया और दोनों जो हिंदूस थे और जो ब्रिटिशर्स थे दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए, जो जंग की वजूहात बनी। ठीक है, अब हम लोग इसकी मेन कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलीजियस कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मज़हबी वजूहात कौन सी थी। जो हिंदुस्तानी थे वो अपने मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, जैसा कि पहले मेन वजह भी तो यही है कि उन्होंने पिग के और काऊ के जो है फैट से बने हुए कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया। और इस वजह से क्योंकि हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों का रिलीजन था, वो रिलीजन पे इस पे डाउट आ रहा था, इस वजह से ख़तरा आ रहा था, तो इस वजह से फिर उन्होंने उस पर इनकार किया। तो ये मेन वजह थी। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही थी, इसलिए ये लोग हिंदुस्तान जो था वो मुख्तलिफ मज़ाहब का मुल्क था। वो क्योंकि हिंदूज़ अपने रिलीजन को लेके चल रहे थे, मुस्लिम्स अपने रिलीजन को लेके चल रहे थे। अब जो क्रिश्चियनिटी पूरे मुल्क में इन्फोर्स हो जानी थी तो इनके रिलीजन को ख़तरा था, इस वजह से ये लोगों में बगावत पैदा हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उसके अलावा जो सती की रस्म है, जिसमें ये है कि हिंदूज़ जो हैं अगर किसी का हस्बैंड फोत हो जाता था तो अब उसकी जो बेवा होती थी उसको उसके डेड बॉडी के साथ ही उसको मार देते थे या उसको जला देते थे। तो इस चीज़ को जो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का जो है राइट दिया औरत को कि वो दोबारा शादी, अगर वो जो बेवा है वो दोबारा शादी कर सकती है। इस वजह से जो हिंदूज़ थे वो इस तरह की चीज़ों को उनके सेंटिमेंट्स को
हिंदुओं की जो रस्में थी उनके ख़िलाफ़ ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ आ गई थी। तो इस वजह से वो लोग तो किसी सूरत भी अलाउ नहीं करना चाहते थे कि उनके मज़हब में या मज़हबी रसूमात में कोई दूसरा इंटरफेयर करे या फिर उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। तो इस वजह से हिंदुओं में इंतशार पैदा हो गया। उसके अलावा जो है, जो मिलिट्री सेटअप जो हिंदू उसने अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। सबसे पहले एक तो ये था कि जो मिलिट्री के रूल्स में ये शामिल था कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनको इस चीज़ की पे ज़बरदस्ती है कि वो टर्बन्स पहने और जो है या अपने माथे पे तिलक लगाएं या फिर दाढ़ी बढ़ाएं। तो ये मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के रिलीजन के ख़िलाफ़ था, क्योंकि वो अपनी दाढ़ियों को भी बढ़ाते हैं मुस्लिम्स, और हिंदूज़ अपने तिलक लगाते हैं। तो अब अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को इन्फोर्स किया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी इस चीज़ की वजह से भी हिंदुओं को और मुसलमानों को ये महसूस हुआ कि हमारे रिलीजन पे ख़तरा है, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती हमारे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर रहा है। तो इस वजह से उनमें बगावत आ गई। अब हम लोग मिलिट्री काजेज़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये है जो जब अंग्रेज़ों ने इंडिया के ऊपर या इंडिया की किसी भी स्टेट को जब वो उसके ऊपर डोमिनेट करते थे या उसको कब्ज़े में लेते थे, तो उसकी जो आर्मी थी उसको ख़त्म कर देते। जो लोकल सोल्जर्स होते थे ना, उनकी जॉब को ख़त्म कर देते थे और अपने सोल्जर्स को वहाँ पे ले आते थे। तो अब मिलिट्री जो थी उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। तो इस वजह से उसकी वजह से उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन, सोल्जर्स में डिस्क्रिमिनेशन आ गई थी। और इस वजह से वो उन दोनों अंग्रेज़ों की वजह से जो उनके अंग्रेज़ों के सोल्जर्स थे अपने, और जो लोकल सोल्जर्स थे, उन दोनों के दरमियान में जो लोकल सोल्जर थे उनके दिलों में, उनके अंदर जो अंग्रेज़ों के सोल्जर्स थे उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई और उनों के दरमियान लड़ाई की वजह बनी। अब इकोनॉमिकल कॉजेज़ में हम लोग ये देखें, मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो थे वो जो मुसलमानों जो हिंदुओं जो मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स और हिंदूज़ के पास जो बड़ी पोस्टें थी या कुछ इस तरह का था, जैसा कि जगीरें थी, ये वो, इन सब चीज़ों को अंग्रेज़ों ने आगे ख़त्म करने की कोशिश की। जो नेटिव्स थे ना, वहाँ के रहने वाले आम लोग, वो या तो जॉबलेस हो सकते थे या फिर लोअर लेवल, जब उन्होंने अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके हिंदुस्तान में अपना कब्ज़ा किया, तो जो उस वक्त के जो जॉब करने वाले लोग थे वो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जॉबलेस हो जाते, जॉब्स छोड़ देते, या फिर अपने आप को छोटे लेवल की जॉब्स वगैरह में अपॉइंट कर लेते। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे आई, वो चाहती थी कि वहाँ की जो ट्रेड है, मतलब वहाँ का जो पैसे वगैरह हैं वो लेके इंग्लैंड लेके जाएं, वो इंडिया के लिए ना रखें। मतलब वो वहाँ या ये वाला इंडिया को एक सोर्स यूज़ कर रहे थे, वहाँ से पैसे निकाल के, मतलब कोई भी वेल्थ वगैरह ये वो या ट्रेड वगैरह वो इंग्लैंड की तरफ लेके जाएं। तो इस वजह से उनको अब हिंदुस्तान को इस चीज़ का ख़तरा था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। उसके बाद जो सब्सिडरी सिस्टम था या फिर टैक्सेस था जो कि लैंड्स के ऊपर ऐड किया गया, इसकी वजह से और भी ज़्यादा वो हिंदुओं के दिलों में नफ़रत पैदा हुई और उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि वो इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए थे। उन्हें टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ गए थे। अब कंक्लूड यही करेंगे कि जो मेन वजह है वो यही है कि जो इंडियंस सर अहमद ख़ान ने या लॉर्ड कैनिंग ने, लॉरेंस और सर अहमद ख़ान ने यही चीज़ जो है वो सामने लेके आए हैं कि जो ये सारी 5 कॉजेज़ थी, ये मेन कॉजेज़ थी जो कि 1857 की जंग आज़ादी की वजह बनी। हर जो वजह है, हर एक कॉज
जो है वो इसमें मैटर करती थी। एक तो ये था कि जो हिंदू हर कोई अपने रिलीजन के बारे में कॉन्शियस होता है और रिलीजन के मैटर में तो हर कोई बोल पड़ता है, और इस वजह से जब उनको काओ का और पिग का जो है वो यूज़ करना पड़ा कारतूस के तौर पे, मुंह के थ्रू या अपने दांतों के थ्रू उसको कट करना था, तो ये चीज़ वो लोग किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो काओ है वो सैक्रेड है हिंदूज़ के लिए और जो पिग है वो मुसलमानों के लिए हराम है। तो उन चीज़ों ने इस चीज़ को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। अब जो जो अंग्रेज़ थे वो ऑफिसर्स थे, वो फोर्सफुली इस चीज़ को इम्पोज़ करना चाहते थे, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों इस चीज़ को नापसंद कर रहे थे। फिर उन्होंने 1857 और फिर उन्होंने इसी वजह से ये 1857 की जंग आज़ादी की वजूहत बनी।